हेलो दोस्तों, आज न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल पढ़ा। उसे पढ़ के कई सारे फैक्ट्स सामने आए। क्या आपको पता है कि 2019 से लेकर 2024 के बीच हमारी यूनिवर्सिटीज़ में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की कंप्लेंट 118% बढ़ गई हैं? जी हाँ, डबल से भी ज़्यादा। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि केसेस क्यों बढ़े। असली सवाल ये है कि क्या नए रूल्स हमारी ये हमें बराबरी दिलाएंगे या फिर कैंपसेस को एक नए किस्म के वॉर जोन में बदल देंगे। आज बात करेंगे यूजीसी के नए इक्विटी रेगुलेशंस की, जिसने पूरे देश में एक नई डिबेट छेड़ दी है। तो मैटर क्या है? रिसेंटली यूजीसी ने प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन 2026 नोटिफाई किया है। ये कोई अचानक आया आइडिया नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने रोहित वेमुला और पायल दर्दी जैसे दर्दनाक केसेस के बाद यूजीसी को फटकार लगाई थी कि आपके 2012 के रूल्स सिर्फ कागज़ पर हैं। इन नए रूल्स के मुताबिक हर कॉलेज को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर और एक इक्विटी कमेटी बनानी होगी। अगर किसी एससी, एसटी या ओबीसी स्टूडेंट के साथ भेदभाव होता है तो 24 घंटे में मीटिंग और 15 दिन में एक्शन लेना मैंडेटरी है। सुनने में तो ये जस्टिस लगता है, राइट? लेकिन ट्विस्ट ये यहीं से शुरू होता है। अब जो न्यूज़पेपर का आर्टिकल है उसके मुताबिक सबसे बड़ा विवाद बैलेंस को लेकर है। दो बड़े पॉइंट्स हैं जो आपको समझने चाहिए। पहला, द फॉल्स कंप्लेंट फियर। पहले ड्राफ्ट में गलत कंप्लेंट करने पर फाइन का प्रोविज़न था, लेकिन दिग्विजय सिंह की चेयर वाली पार्लियामेंट्री कमेटी ने इसे हटवा दिया। तर्क ये था कि विक्टिम डर जाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ सवर्ण समाज या जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स डर रहे हैं कि बिना किसी पनिशमेंट के इन रूल्स को मिसयूज़ किया जा सकता है। और दूसरा, एक्सक्लूशन वर्सेस इंक्लूशन। नए रूल्स में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को सिर्फ एससी या एसटी या ओबीसी तक लिमिट कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल हो चुकी है कि क्या जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के साथ कास्ट के नाम पर भेदभाव नहीं हो सकता। क्या इक्वालिटी का मतलब सिर्फ एक साइड को प्रोटेक्ट करना है या फिर हर किसी को? थिंक अबाउट इट। अगर कमेटी में सिर्फ रिजर्व कैटेगरीज के रिप्रेजेंटेशन होगा तो क्या न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन पॉसिबल है? ये एक सवाल है। या ये सिर्फ एक अस वर्सेस देम वाली सिचुएशन क्रिएट कर रहा है? ये भी एक सवाल है। अब इसका रेलेवेंस क्या है? देखिए, नेशनल लेवल पर ये सिर्फ इंडिया का इशू नहीं है। ग्लोबल लेवल पर देखें तो यूएस की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में अफर्मेटिव एक्शन बहुत बड़ी बहस चल रही है। वहाँ भी सवाल वही है, डाइवर्सिटी के नाम पर क्या मेरिट या दूसरे ग्रुप्स के साथ इनजस्टिस हो रहा है। इंडिया में ये इशू इसलिए और सीरियस हो जाता है क्योंकि हम कास्ट सेंसस और रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर जैसे बड़े पॉलिटिकल टॉपिक्स के बीच खड़े हैं। जब कैंपस में स्टूडेंट्स आइडेंटिटी के बेसिस पर डिवाइड होने लगेंगे तो वहाँ एजुकेशन से ज़्यादा पॉलिटिक्स डोमिनेट करने लगेगी। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स और लीडर्स रिज़ाइन कर रहे हैं। ये इशारा है कि ग्राउंड्स पर रिसेंटमेंट बहुत गहरा गया है। अब ये हमारे लिए मैटर क्यों करता है? दोस्तों, एज अ स्टूडेंट या यंग प्रोफेशनल आपको लग रहा होगा कि इसमें मुझे क्या, पर फ़र्क पड़ता है। अगर कैंपस का माहौल फेयर और डिस्ट्रस्ट वाला होगा तो इनोवेशन और लर्निंग पीछे छूट जाएगी। अमर्त्य सेन जी ने सही कहा है कि जब तक सबको बराबर शिक्षा नहीं मिलती इनइक्वालिटी बनी रहेगी, पर बराबरी तब आएगी जब सिस्टम फेयर हो, ना कि बायस्ड। अब इसमें कंक्लूशन ये है जो हमें समझ में आता है कि जस्टिस होना चाहिए। देखो, बिल्कुल होना चाहिए। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एक जहर है, लेकिन क्या नए रूल्स इस जहर का इलाज हैं या एक नया किस्म का डिवीज़न पैदा कर रहे हैं? ये एक सवाल है। क्या हम एक ऐसा सिस्टम नहीं बना सकते जहां हर स्टूडेंट, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, खुद को सेफ महसूस करे? आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताइए। सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।